जो सोडियम होता है, सोडियम के अंदर क्या ज़रूरी है? एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। हम जानते हैं कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कि वो 11 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है। इसमें याद करने की क्या चीज़ें हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए, ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 20 तक, ज़्यादा नहीं, 20 तक याद कर लो पीरियोडिक टेबल में, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएगी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा, जो इसमें जो बेसिक है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम करते हैं KLMN, तो अगर हम सोडियम का करते हैं, यदि हम सोडियम का करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आउटरमोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, मैक्सिमम होते हैं 2। उसके बाद फिर L के अंदर भरे जाते हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन L के अंदर भरे जाते हैं, तो बच गया 8। तो 8 आगे आने के बाद जो बाकी के, अब कितना हो गए? 10 हो गए। अब बच गया 1 बच गया। 1 यहाँ पर आएगा M की में, M शेल के अंदर आएगा, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इनको काउंट करोगे तो ऐड करोगे तो 11 बनता है। दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन है। अब इसको हम समझते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के अंदर KLMN करें तो अगर यदि हम, तो ऑक्सीजन के अंदर K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 6 होंगे, क्यों? अब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, दे नहीं सकता। आउटरमोस्ट शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 पता है हमें। एटॉमिक नंबर जरूरी है याद रखना। इसके बाद है वो है मैग्नीशियम का, तो KLMN, दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर कितना होते हैं? मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना होगा? 282। ओके, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बजाय 6 लेने के। M शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बजाय 2 इलेक्ट्रॉन देने के। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आयंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ये आपको पता था। कैटायन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये एनायन का सिंबल होता है माइनस में, और कैटायन का होता है पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है हमारा एनायन, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उसको बोलते हैं हम कैटायन। इलेक्ट्रॉन डॉट, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और स्ट्रक्चर जहाँ पर एलिमेंट का नाम भी रिप्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो हमें इस प्रकार से इसको हमें बनाना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सोडियम में कितना था? 1 था, और ऑक्सीजन में 6 था, और मैग्नीशियम में अगेन 2 है। यही हमारे पास हमने अभी समझा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो फॉर्मेशन हो रही है Na2O की और MgO की, अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ हमें पूरा बताना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो रहा है, किस प्रकार से डायग्राम बना हुआ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने इसको 1 दे दिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने 1 दे दिया। अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें कि हमने Na पॉजिटिव क्यों? कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देता है, दैट मीन्स जो कैटायन होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम। कैटायन होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम, और जो लेता है उसे बोलते हैं हम एनायन। ऑक्सीजन क्या बन गया? अब यहाँ पर एनायन बन गया, और कैटायन कौन बन गया? सोडियम बन गया। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है एनायन। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिए, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम इस वाले ऊपर वाले ने दिए है। किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इस वजह से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ओके, ऐसे ही सेम चीज़ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम भी बोल रहा है, उसमें बोल रहा था MgO का भी साथ में। मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर Mg 2 पॉजिटिव और साथ में यहाँ पर आएगा 2 नेगेटिव। ये एनायन बन गया, ये ऑक्सीजन एनायन बन गया, और मैग्नीशियम कैटायन बन गया। ओके, ऐसी सेम चीज़ यहाँ पर 2 लगा रखा था, क्यों? क्योंकि जो सोडियम थे वो हमारे 2 थे। अब इनको रिप्रेजेंट करना है सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को, कि कैटायंस है या एनायंस है। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स? कंपाउंड्स क्या होते हैं सबसे पहले समझना। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन याद रखना, लेकिन
क्या करते हैं, अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी को वो खो देते हैं और एक नई प्रॉपर्टी गेन करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब एक गुण, एक नया करेक्टर, एक नई प्रॉपर्टी, एक नया फॉर्मेशन वो गेन करते हैं। कौन? कंपाउंड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैटायन से एनायंस बनेंगे, तो हमने जैसे कि जाना था कि जो सोडियम होगा एक इलेक्ट्रॉन देता है, दैट मीन्स कैटायन होगा ये, और ऑक्सीजन ने लिया था तो ये एनायन हो गया। साथ में ही और मैग्नीशियम ने भी दिया था तो ये कैटायन है। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ट्रांसफ़र, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया था, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किया था, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स का, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, मतलब ऑक्सीजन एनायन है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो इसमें, ताकि आपको रीडिंग करने में जब आप लिखो क्वेश्चन आंसर्स को तो आप आसानी से अच्छी तरीके से लिख सको। ये मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन सेम बोल रहा है कि नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। आपको 2 मेटल्स बताने जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, दैट मीन जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फ्री स्टेट मतलब जो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लोवेस्ट पे आते हैं जो, तो वो कौन कौन होते हैं? सिल्वर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख लो, मेटल जो भी आपको लग रहा है कि ये मेटल है, जैसे कि सिल्वर होता है जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, और गोल्ड होता है, और एक और होता है प्लेटिनम। नेम ऑफ द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। जो बॉटम सबसे नीचे वाला पार्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। याद रखना हमेशा केमिकल प्रोसेस हमारी होती है रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं हम। केमिकल प्रोसेस 2 प्रकार की होती है हमारी, एक होती है ऑक्सीडेशन, हमेशा याद रखना केमिकल प्रोसेस 2 प्रकार की होती है, एक ऑक्सीडेशन होती है और एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर होता है ज़रूर याद रखना, हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या अंतर होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो आप, ये ज़रूरी है। और रिडक्शन मतलब होता है लॉसिंग ऑफ, या निकाल देना, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये चीज़ एक यूनिक है, ये वाला पॉइंट है, यूनिक था। अदरवाइज आपने क्या पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट है। ओके, ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? एडिशन, जुड़ना ऑक्सीजन का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के अंदर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमें एक मेटल को निकालना होता है, किसमें से? ऑक्साइड में से, दैट मीन्स ऑक्सीजन बाहर निकालना होता है। इसके अंदर हमें मेटल चाहिए होता है, मेन चीज़ होती है मेटल चाहिए होती है, ऑक्साइड्स को बाहर निकालना होता है। तो ऐसी कौन सी केमिकल प्रोसेस है? तो वो होती है रिडक्शन। ओके, वो होती है हमारी रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल भी इसके अंदर दे रखे होंगे, एक जिंक ऑक्साइड का और कार्बन का, जिसके अंदर आपको एक प्रोसेस बताई जाएगी कि कार्बन किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, या किस प्रकार से हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके रिडक्शन प्रोसेस करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट प्रोसेस को जल्दी करवाने में काम मदद देता है। एक तरह से जो प्रोसेस होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, उसको जल्दी से काम करवाने के लिए काम आता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो फास्ट करवाता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीके से साल्ट भी हो सकता है, या आप कह सकते हो मेटल हो सकता है, या फिर एक नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल में सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का जो मेन काम, बेसिक काम होता है, वो यही होता है कि प्रोसेस को फास्ट करवा देना और जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस हो जाए। इस वजह से किसका इस्तेमाल किया जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। एक तरह से अल्टरनेट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, रिडक्शन को कौन करवाता है? रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, पॉसिबल बहुत मुश्किल से होगी वो प्रोसेस। इसे एक बार रीडिंग करके देखते हैं, आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। एक बार रीडिंग करके देखते हैं। ओके, इसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन बाय हाईली। कार्बन होता है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो जिंक को बाहर निकाल दे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाए और जिंक को बाहर निकाल दे। दैट मीन्स मेटल हमें मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को बनाएगा यहाँ पे, जो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूस्ड वर्ड। रिड्यूसिंग, रिडक्शन और रिड्यूस्ड मतलब होता है रिड्यूस्ड मतलब कोई चीज़ करवाई गई है, करवाई जा रही है किसी के ऊपर। रिड्यूस मतलब जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन हटाया जा रहा है तो वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है रिड्यूस्ड। ऐसे ही ऑक्सीडाइज्ड यूज़ किया जाता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता तो वहाँ पर क्या होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज कराया जाता। अब मेटेलिक जिंक था जो उसको
उसको किसके साथ किया गया है, हीट किया गया है साथ में कार्बन के साथ, ताकि वो कार्बन के साथ मोस्ट रिएक्टिव है कार्बन जिंक से, तो क्या अगर रिएक्टिव करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जिंक को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारी प्रोसेस आप देख पा रहे हो इसमें। सेम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ भी किया जा रहा है। इसके अंदर एल्यूमिनियम डाला जा रहा है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है मैग्नीज से, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। रिडक्शन प्रोसेस को कौन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट करवाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ना। लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ने से होता है। लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, मीडियम। तो H2O को यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, तो H2O को मतलब दैट मीन्स वाटर को यदि इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए पानी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बाहर निकाल अलग अलग कर देते हैं, मतलब दैट मीन्स रिड्यूस करवा दिया या ऑक्सीडाइज करवा दिया। ऑक्सीडाइज क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ऑक्सीडाइज अगर हम बात करें हाइड्रोजन H2O में, तो ऑक्सीडाइज किसे बोलेंगे हम, कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर इसके बारे में बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन तो हट गया ना, तो रिड्यूस होगा। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडाइज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सेम क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना जरूरी है। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर रखे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड और जिंक, ये मेटल है और यही मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और ये मेटल्स हैं। इनके साथ इनको हीट करना है, मतलब एक बार जिंक को, जो एक जिंक है, इस जिंक को एक बार जिंक ऑक्साइड में डालना है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम इन तीनों के अंदर, अगर हम बात करें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, जल्दी जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, मैग्नीशियम। जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा। ओके, फिर आता है सेकंड वन आता है जिंक, Zn, और थर्ड वन इज आता है कॉपर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन रिएक्ट करेगा, जिंक। फिर उससे भी कम जो धीरे करेगा, उससे धीरे जो आलसी है, वो कॉपर करेगा। मैग्नीशियम सबसे जल्दी रिएक्ट कर लेगा, किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, बाइंड कर लेगा, किसी के साथ जुड़ जाएगा। जिंक होगा और उसके बाद जिंक जुड़ेगा किसी से भी, और कॉपर उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में कॉपर सबसे ज़्यादा आलसी है, ये बहुत धीरे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें एक बार देखते हैं, जिंक जब जिंक ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मैग्नीशियम और जिंक के ऑक्साइड के साथ यदि रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक ऑक्साइड से, तो जिंक हटा देगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और जिंक हट जाएगा। कॉपर अगेन जिंक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो कॉपर और जिंक में से कौन रहेगा, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिंक हटेगा ही नहीं कॉपर से। सेम चीज़ जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक को यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा इन तीनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब मैग्नीशियम से तो वैसे भी नहीं होगी, दोनों सेम ही है, और जिंक और कॉपर इनसे तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम नहीं होगी, तीनों में नहीं होगी रिएक्शन। फिर बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, यदि हम जिंक को, मैग्नीशियम और कॉपर को, इन तीनों को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो इन तीनों में ही रिएक्शन देखने को हमें मिलेगी कि जिंक जो होगा इसमें हो जाएगी, जिंक में हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, मैग्नीशियम के साथ भी हो जाएगी क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कॉपर ये तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप, आंसर को है, ये आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। कौन सा मेटल है जो जल्दी से करोड नहीं होता, जिसमें रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं लगती, लोहा गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता, कौन सा ऐसा मेटल है जो जल्दी से ख़राब नहीं होता, तो आंसर इज़ गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे कम है, इनकी सबसे लोवेस्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ है। जल्दी से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसमें जल्दी जंग लगेगी, क्योंकि उसमें रिएक्शन जल्दी हो रही है, फटाफट रिएक्शन कर पा रहा है वो। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि विच मेटल डू नॉट करोड ईजिली, मोर रिएक्टिव ए मेटल इज़ मोर लाइकली इट इज़ टू बी करोडेड, जल्दी करोड हो जाएगा, उसमें जंग लगेगी। देयरफॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स आर लेस लाइकली टू गेट करोडेड, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते या करोड, उसमें जंग नहीं लगती।
Quality education.